An individual has purchased rupees 275,000 worth of saving certificates. The certificate expires in 25 years and a simple interest rate is computed quarterly at the rate of 3% per quarter. Interest checks are mailed to the certificate holders every 3 months, right? And the interest individual can expect to earn every 3 month. हर 3 महीने के बाद उस इंडिविजुअल को कितने पैसे मिलेंगे? अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। सबसे पहले सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है जी? सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो सेविंग के लिए होता है, यानी कि बैंक में आप कुछ पैसे सेविंग के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट दे देता है जिसका नाम होता है सेविंग सर्टिफिकेट, राइट? तो बैक एंड पे अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ कुछ कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग है कि आपने बैंक में इतने पैसे जमा करा दिए हैं। अच्छा, होता यह है कि बैंक आपसे सेविंग सर्टिफिकेट जब आप ले लेते हो तो उसके बाद आप उस अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकते किसी खास टाइम पीरियड तक, इसलिए उसको सर्टिफिकेट कहते हैं, राइट? अच्छा, जो सेविंग सर्टिफिकेट होता है, बैंक कभी कभी आपको कहता है कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो आपको फिक्स्ड रेट दूंगा, फिक्स्ड रेट आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में उसने कहा है कि उसने 2,75,000 रुपये का एक सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किया हुआ है जिसके ऊपर बैंक आपको कहता है कि आपको मैं 3% पर क्वार्टर, पर ईयर नहीं है ये, पर एनम नहीं है, पर क्वार्टर आपके पास जो है ना वो फिक्स रेट है, राइट? अच्छा, अब होता यह है कि जब भी 3 महीने गुजरते हैं आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और वो इंटरेस्ट का जो चेक होता है वो आपको मेल के थ्रू सेंड कर दिया जाता है, यानी कि आपको कॉरियर के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। यानी कि 2,75,000 रुपये के ऊपर जो 3% इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके प्रिंसिपल में ऐड नहीं होगा। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें कंपाउंडिंग नहीं होती है, क्योंकि हर दफ़ा जो भी इंटरेस्ट आपका मिलता है वो उसका चेक बनता है और वो आपके घर भिजवा देते हैं, राइट? तो दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें इस लाइन से पता चला कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कंप्यूट करते हैं हम और इंटरेस्ट चेक जो है वो मेल कर देते हैं सर्टिफिकेट होल्डर्स को, यानी कि उसको प्रिंसिपल का पार्ट ही नहीं बनाते हैं। तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सवाल यह है कि उसने मुझसे पूछा है कि द इंटरेस्ट एन इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है पी आर और टी, सही है जी? अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास है 275,000, दिस इज ग्रेट। रेट कितना है जी? रेट है हमारा 3% का। सवाल यह है कि टाइम क्या होगा, हर 3 महीनों के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3 महीनों का एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो टाइम कितने महीनों का आपने कैलकुलेट करना है? 3 मंथ्स का। तो ज़रा सोच के मुझे बताएं कि क्या मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ या मैं 3/12 लिख दूँ? क्या ख्याल है? टाइम तो ईयर्स में लिखना होता है ना जी? बिल्कुल, टाइम ईयर्स में लिखना होता है जब आपके पास परसेंटेज रेट भी ईयर्स में हो। अगर आपके पास रेट क्वार्टर्स में है तो टाइम भी आपको क्वार्टर्स में लिखना चाहिए। तो मंथ्स को क्वार्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3 महीनों का मतलब होता है कितने क्वार्टर्स? एक क्वार्टर। तो हमने एक क्वार्टर का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिखेंगे टाइम इन क्वार्टर्स। अगर मैं आपसे कहूँ 3 क्वार्टर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 क्वार्टर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे 15 लिखेंगे। ना आप ईयर्स में लिखेंगे टाइम, ना आप मंथ्स में लिखेंगे, क्योंकि रेट हमारा क्वार्टर्स में है, रेट हमारा क्वार्टर्स में है, तो हमारा जो टाइम है वो भी क्वार्टर्स में होगा। तो सिंपल है जनाब, आगे कैलकुलेशन 275,000 का 3% बनता है 8250, 8,250 रुपये का चेक हर 3 महीने बाद सर्टिफिकेट होल्डर को मेल कर दिया जाएगा, राइट? इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इस वर्डिंग से हमें पता चला है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। और दूसरी चीज़, उसने मुझे रेट परसेंट पर क्वार्टर में दिया हुआ है, तो अगर रेट परसेंट पर क्वार्टर दिया हो तो फिर आपने टाइम भी क्वार्टर्स में लेना है। रेट ईयर्स में दिया होगा तो आप टाइम भी ईयर्स में लेंगे, रेट अगर क्वार्टर्स में दिया होगा तो आप टाइम भी क्वार्टर्स में करेंगे। हमने अभी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें उसने रेट
ऑफ इंक्रीज दिया हुआ था, वो जो बैक्टीरिया वाला सवाल था जिसमें उसने रेट ऑफ इंक्रीज दिया हुआ था कि जी डबल हो जाती हैं, तो हमने कहा था वो 100% रेट है और टाइम कितना है 100% एवरी 2 आवर्स, तो उसमें टाइम पीरियड भी फिर हमने 2 आवर्स के पीरियड्स में लिया था।